बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एएसआई के इंटरव्यूज चल रहे हैं। बीपीएस 9 के ये हैदराबाद जो कमेटी है उसके इंटरव्यूज हो चुके हैं। उसके साथ कराची में भी कल इंटरव्यू हुआ था, तो आपके साथ शेयर करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहे हैं, उसके साथ उन सवालों से रिलेटेड और कौन से सवाल पूछ सकते हैं नेक्स्ट आने वाले इंटरव्यूज में। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। आज जो हम इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं 4 जून में लिए गए हैं हैदराबाद कमेटी की तरफ से। डिफरेंट स्टूडेंट से जो सवालात किए गए हैं, तो उनमें से कुछ सवाल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये सवाल आया है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अ पुलिस? पुलिस क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं? तो इसके जो जवाब आप दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट द सर्विंग माई कम्युनिटी एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आई वांट टू हेल्प underprivileged people who may not have access to the same resources or opportunities as others. As a police officer, I believe I can make difference by providing support, guidance, protection, and to those who need it most. I am excited about the opportunity to build trust and foster relationships with community. I am committed to upholding the values of fairness, integrity, and compassion. इसी को आप उर्दू में बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने और मुस्बित असर डालने का शौक रखता हूं। मैं उन पसमंदा अफराद की मदद करना चाहता हूं जिनको दूसरों की तरह वसाइल या मौके तक रसाई नहीं हो सकती। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे मुझे यकीन है कि मैं उन लोगों की मदद, रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके फर्क ला सकता हूं जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं कम्युनिटी के साथ एतमाद पैदा करने और ताल्लुकात को फरोग देने के मौके के बारे में पुरजोश हूँ, और मैं इंसाफ, दयानतदारी और हमदर्दी के इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हूँ। तो इस तरह आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और ये चीज पूछी जा रही है, ये सवाल मोस्ट कैंडिडेट से सवाल ये पूछा जा रहा है, स्पेशली जिनके कैरियर्स जो है वो अलग है, जिनकी प्रोफेशनल फील्ड अलग है, वो चाहे इंजीनियर्स हो या जिनकी साइंस में कोई प्रोफेशनल डिग्री है, तो उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था कि उर्दू में फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन किसने की थी? तो उर्दू में जो ट्रांसलेशन हुई थी पहली बार, वो शाह अब्दुल कादिर देहलवी ने की थी उर्दू में। ये 1829 में की गई थी और इस ट्रांसलेशन का नाम था मोज़ाइक कुरान। देन सिंधी में जो ट्रांसलेशन फर्स्ट कुरान मजीद की हुई थी आखंद अजीजुल्लाह ने की थी। पर्शियन में सब कॉन्टिनेंट के अंदर शाह वलीउल्लाह ने कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की थी, और पंजाबी में हाफिज लखवी ने कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की थी। ये सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ एक और सवाल पूछा गया था, स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया में स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट कंट्रीज यहाँ पे मैंने लिस्ट बताई है। स्मॉलेस्ट कंट्री दुनिया की है वेटिकन सिटी, उसके बाद मोनाको आता है। वेटिकन सिटी यूरोप में है ये, और तकरीबन 10,000 लोग, एक शहर से भी छोटा ये सिटी है। देन एक और सिटी है नारू, ये स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री उन कंट्रीज को कहते हैं जहां पे डेमोक्रेसी होती है। तो ये ऐसा कंट्री जिसका कैपिटल भी नहीं है, नारू। ये ओशिनिया रीजन में आता है। इसके साथ अगर एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है। पॉपुलेशन के हिसाब से अब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है, और सेकंड पे चाइना है, देन यूएसए है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब आबादी के हिसाब से है। इसके साथ वर्ल्ड मैप से या ज्योग्राफी से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वो यूरोप है। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन है, स्मॉलेस्ट ओशन आर्टिक ओशन है। टोटल दुनिया में जो कंट्रीज हैं 195 हैं। ये यूएनओ के मेंबर हैं 193। दो जो कंट्रीज हैं वो ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर कंट्रीज है पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। दूसरा जो क्वेश्चन आया था, लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज क्या होती है? वो कंट्री जिसके साथ समंदर ना मिले, जिसका बंदरगाह अपना ना हो, तो उन कंट्रीज को लैंड लॉक कहते हैं। लैंड लॉक मतलब जिसके चारों तरफ जमीन हो, समंदर के साथ वो बॉर्डर नहीं बनाए, तो उन कंट्रीज को लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। दुनिया में टोटल 45 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जिसमें एशिया में 12 कंट्रीज हैं, यूरोप में 15 है, अफ्रीका में 16 है, साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज हैं लैंड लॉक। 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां पे लैंड लॉक कंट्रीज नहीं है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ये 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनमें लैंड लॉक कंट्री नहीं होता। पाकिस्तान के अगर नेबरिंग कंट्रीज देखें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है, जिसके साथ समंदर नहीं मिलता। लैंड लॉक कंट्रीज के बारे में और सवाल पूछ सकते हैं, जैसे लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान है, लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री बाय पॉपुलेशन इथियोपिया है, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री वेटिकन सिटी है, क्योंकि वेटिकन सिटी दुनिया का भी स्मॉलेस्ट कंट्री है और ये लैंड लॉक भी है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था अरबियन सी की लोकेशन, के अरबियन सी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। ये ओशियन इंडियन ओशन है, ये
ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन है, ऊपर आर्टिक है, यहाँ पे भी ये पैसिफिक ओशन है। तो ये ओशंस के अंदर आप कह सकते हैं, जैसे अब ये अरबियन सी है तो ये इंडियन ओशन के अंदर आता है, और बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं जैसे अरबियन पेनिनसुला है, इसके साथ पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है जो ईरान और अरबियन पेनिनसुला के साथ बॉर्डर है, जिसका इसके बीच में ये पर्शियन गल्फ आता है। देन दूसरे जो फेमस कंट्रीज हैं जैसे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी जो है ये अटलांटिक ओशन के अंदर आता है, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये मेडिटेरेनियन सी है, ये भी फेमस समंदर है। दूसरा यहाँ पे इंपोर्टेंट जो समंदर है सरगासो सी है। देखें समंदर के ऐसा वाटर बॉडी होता है समंदर जिसके साथ जमीन का बॉर्डर बनता है, जमीन के साथ वो टच होता है। बट ये जो सरगासो सी है ये दुनिया में वाहिद समंदर है जिसके साथ जमीन टच नहीं होती, ये ओशन के अंदर ही एक समंदर है। देन यहाँ पे दूसरा फेमस समंदर है कैरेबियन सी है, वेस्ट इंडीज जिसको कहते हैं, या कैरेबियन कंट्रीज जो हैं उसके साथ बॉर्डर बनाता है। इसके ऊपर ही यहाँ पे ये जो समंदर है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट समंदर हैं जिनके बारे में पूछ सकते हैं। बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा बे है जो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये इंपोर्टेंट समंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैप में। दूसरा क्वेश्चन था कि बर्निंग इशू क्या है पाकिस्तान के। जो आजकल बर्निंग इशू पाकिस्तान के हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा बड़ा इशू जो है क्लाइमेट चेंज है, एंड तीसरा बड़ा जो इशू है इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो आप इन तीनों में से भी कोई एक भी बता सकते थे। नेक्स्ट और क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो सैमसंग कंपनी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो सैमसंग कंपनी का हेडक्वार्टर है सोन, ये साउथ कोरिया के अंदर है। इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, जैसे टेक ज्ञान से, या बिग टेक जिनको कहते हैं, या टेक टाइटन्स भी इनको कहा जाता है, ये कैलिफोर्निया यूएसए में। ये कौन से हैं बिग टेक, जैसे अमेजोन है, एप्पल है, मेटा, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे बिग टेक कहलाए जाते हैं। इसके साथ हवाई कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो ये चाइना में है, साउथ चाइना में शेंजेन शहर है। ये शेंजेन शहर चाइना का टेक्नोलॉजी का शहर है। टेक्नोलॉजी के जितने बड़े फर्म्स हैं चाइना में वो सारे शेंजेन शहर में आप मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था कि चाइना का फेमस सिटी कौन सा है जो कराची से रिलेटेड है। देखिए पाकिस्तान में कराची बिजनेस का हब है, इसी तरह चाइना में जो बिजनेस का हब शहर है वो शंघाई है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। ईरान के डिफरेंट शहर के बारे में पूछे गए थे कि ईरान के कुछ फेमस सिटीज बताएं। तो ईरान का जो कैपिटल सिटी है तेहरान है, उसके साथ दूसरे शहर है अस्फान है, मशहद है, करज है, ये फेमस सिटीज है ईरान के। अफगानिस्तान के भी पूछ सकते हैं, अफगानिस्तान के फेमस सिटीज जैसे काबुल है, फरा है, हबली है, कंधार है, ये फेमस सिटीज है अफगानिस्तान के। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आसियान के बारे में। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट का मतलब है एशिया के जो साउथ और ईस्ट की तरफ कंट्रीज हैं उनको कहते हैं। तो आसियान के टोटल 10 मेंबर्स हैं, और ये ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर टोटल 11 कंट्रीज हैं, जिसमें 10 जो हैं आसियान के मेंबर हैं। एक कंट्री मेंबर नहीं है, उसको ईस्ट तैमूर कहा जाता है। इसने इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस ली थी। तो ये जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है ये इन कंट्रीज के बीच में, जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई थी। ये 1967 में बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इंडोनेशिया का ये कैपिटल है। इंडोनेशिया का जो न्यू कैपिटल बनाया है नुसंतारा है, ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल नेटो से भी पूछा गया था। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक जो समंदर है उसके पास जितने भी कंट्रीज बॉर्डर लगाते हैं मोस्टली उन कंट्रीज का ये ग्रुप है, और इसके मेंबर्स हैं टोटल 30 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम का ये कैपिटल है। और ये जो नेटो है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री एक ग्रुप है। नेक्स्ट जो है सार्क के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। सार्क क्या है? ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसका फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर खटमंडू में है, नेपाल में, और इसके टोटल 8 कंट्रीज हैं। देखिए सार्क में पाकिस्तान भी आता है क्योंकि साउथ एशिया में पाकिस्तान की भी लोकेशन है। तो इसके साथ जितने पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं सारे सार्क में आ जाते हैं। अफगानिस्तान हुआ इसके साथ, तो अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। 8 कंट्रीज हैं सार्क के मेंबर्स। तो ये 4 जुलाई को ये सवाल पूछे गए थे कैंडिडेट से। तो इनसे रिलेटेड सवाल भी आपको मैंने बताए हैं कि इनसे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।